नमस्ते। साउथ इंडिया की बड़ी बड़ी शादियों और खास दावतों में एक ऐसी मीठी डिश जरूर बनती है जो हर किसी का दिल जीत लेती है। हम बात कर रहे हैं इलनीर पयासम की। आज किसी आम रेसिपी की नहीं, बल्कि इस शाही टेंडर कोकोनट डेजर्ट को बनाने के पीछे की पूरी साइंस और उस सटीक तरीके को डिकोड किया जाएगा। चलिए सीधे इसके असली राज की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर एक परफेक्टली क्रीमी इलानेर पयासम का सीक्रेट है क्या? ऐसा क्या किया जाए कि दूध बिल्कुल ना फटे? इसका जवाब सिर्फ महंगी सामग्रियों में नहीं है। असली राज छिपा है टाइमिंग और टेम्परेचर के बिल्कुल सटीक कंट्रोल में, और यही हम आगे समझने वाले हैं। पहला हिस्सा टेंडर कोकोनट यानी कच्चे नारियल की तैयारी। अब इसमें एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल होता है, वल्लुकई। वल्लुकई असल में कच्चे नारियल के अंदर की उस मलाई या पल्प को कहते हैं जिसका टेक्सचर एकदम मीडियम होना चाहिए। सच कहें तो अगर मलाई बहुत ज्यादा पतली और पानी जैसी हुई या फिर थोड़ी सी भी सख्त हुई तो पायासम का पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। एकदम सही वल्लुकई चुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही इस डिज़र्ट को एक ऑथेंटिक और मखमली एहसास देता है। तैयारी के स्टेप्स काफ़ी सीधे हैं। सबसे पहले नारियल का पानी निकालकर अलग रख लिया जाता है। फिर उस पल्प यानी मलाई को छोटे छोटे बाइट साइज टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद आता है एक ज़रूरी स्टेप, जहां इस पल्प के एक हिस्से को थोड़े से नारियल पानी के साथ मिक्स करके एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया जाता है। यही वो पेस्ट है जो पायासम को एक रिच बेस देगा। दूसरा हिस्सा, एक परफेक्ट मिल्क बेस बनाना। दूध को उबालने का तरीका यहाँ बहुत मायने रखता है। दूध को पहले अच्छी तरह से एक उबाल आने देना है। उसके बाद आंच को एकदम धीमा करके इसे करीब 10 मिनट तक उबालने देना है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि दूध का कच्चापन और उसकी कोई भी रॉ महक पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। 10 मिनट बाद गैस को पूरी तरह से बंद कर देना है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि गैस बंद करते ही बिना देरी किए इसमें पूरी 400 ग्राम चीनी डालनी है। दूध में जो अपनी नेचुरल हीट बची हुई है, बस वही हीट इस चीनी को एकदम बढ़िया तरीके से पिघला देगी। तीसरा हिस्सा, और शायद इस पूरी प्रोसेस का सबसे नाजुक चरण, कूलिंग फेज। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प 50% का नियम लागू होता है। अगले स्टेप पर जाने से पहले इस मीठे दूध के तापमान को पूरे 50% तक गिरने देना है। इसे बस नेचुरल तरीके से छोड़ देना चाहिए ताकि इसकी आधी गर्माहट बिल्कुल निकल जाए। थोड़ा धैर्य रखना यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे ही दूध की गर्माहट आधी रह जाए, तब इसमें एक पूरा टिन कंडेंस्ड मिल्क मिलाया जा सकता है। ये कंडेंस्ड मिल्क ही है जो इस डिश में एक जबरदस्त गाढ़ापन और बहुत ही डीप रिच फ्लेवर लेकर आता है। लेकिन तापमान कम करना इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? असल में अगर गर्म दूध में गलती से भी नारियल का पानी या पल्प चला जाए तो दूध तुरंत फट जाएगा, पूरी मेहनत बेकार। दूसरी तरफ ठंडा किया हुआ दूध इस बात की गारंटी देता है कि पायसम एकदम स्मूथ, क्रीमी और शाही बनेगा। ये पूरा खेल साइंस का है। चौथा और आखिरी हिस्सा, फाइनल असेंबली। जब दूध का मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो जाए, और ध्यान रहे पूरी तरह से, सिर्फ तभी उसमें वही पिसा हुआ नारियल का पेस्ट और फ्रेश नारियल पानी धीरे धीरे करके मिलाना चाहिए। एक बार दूध ठंडा हो गया तो फिर दूध फटने का कोई डर नहीं रहता, एकदम टेंशन फ्री। अब आती है गार्निशिंग की बारी। इस खूबसूरत डिश को पूरा करने के लिए 50 ग्राम प्योर घी में भुने हुए सुनहरे काजू डाले जाते हैं। और हाँ, शुरुआत में जो मलाई के छोटे छोटे टुकड़े बचाकर रखे थे, उन्हें भी इसी वक्त मिलाया जाता है। सच में जब उस क्रीमी मखमली दूध के बीच इन टुकड़ों का क्रंच आता है तो स्वाद लाजवाब लगता है। इस कड़ी मेहनत और सटीक टेम्परेचर कंट्रोल का नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसी डिश तैयार होती है जिसका स्वाद एकदम सुपर है, बिल्कुल किसी साउथ इंडियन शादी में मिलने वाले ऑथेंटिक पयासम जैसा। इसकी मिठास और इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये वाकई एक शाही दावत जैसी फील देता है। हीट और टाइमिंग के इस नाजुक बैलेंस को समझने के बाद कुकिंग का एक नया ही नजरिया मिलता है। सोचने वाली बात है, अगर सिर्फ सही समय पर तापमान को कम होने देने से इतनी शानदार और कॉम्प्लेक्स डिश बन सकती है, तो ऐसी और कितनी ट्रेडिशनल रेसिपीज होंगी जिन्हें थोड़ी सी साइंटिफिक समझ और थोड़े से धैर्य के साथ बिल्कुल परफेक्ट बनाया जा सकता है। आज के इस खूबसूरत और स्वादिष्ट सफ़र में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।